वेलकम बैक टू आशुतोष क्लासेस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम टॉपिक जो है आज हमारा जंतुओं में हार्मोन्स। ठीक, ह्यूमंस इन एनिमल्स। जंतुओं में हार्मोन्स। जंतु का मतलब यहाँ पर क्या है? जानवर से भी है और मनुष्य से भी है। हम दोनों चीज़ें एक साथ लेकर आज चलेंगे और उनके हार्मोन्स के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक, होता क्या है ये कि जानवरों में जो हार्मोन्स होता है वह एक प्रकार का क्या होता है? रासायनिक संदेश वाहक होता है, जो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग को संकेतों को संचारित करता है। और हार्मोन्स विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जिनमें विकास, चयापचय, प्रजनन और मनोदशा भी शामिल होता है। हार्मोन्स आर लाइक केमिकल मैसेंजर इन एन एनिमल्स बॉडी। दे आर प्रोड्यूस्ड स्मॉल amounts by special and then travel through the bloodstream to reach specific organs or tissues, influencing their activities, regulations, coordination, development। हार्मोन्स ग्रंथियां द्वारा बनाए जाते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं वो ग्रंथियों द्वारा बनाए जाते हैं और रक्त स्राव में स्रावित होते हैं। वे केवल विशिष्ट कोशिकाओं या ऊतकों को प्रभावित करते हैं, जिनमें उनके लिए रिसेप्टर्स होते हैं। हार्मोन्स की थोड़ी मात्रा का भी शरीर पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। हार्मोन्स हेल्प रेगुलेट मैनी बॉडीली फंक्शंस इंक्लूडिंग ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड इवन मूड। They coordination different processes in the body, making sure everything works together smoothly। एग्जाम्पल में आप हार्मोन्स कंट्रोल द बैलेंस ऑफ शुगर इन द ब्लड। डेवलपमेंट, बिकॉज हार्मोन्स प्ले ए critical roles in a development from a young animals growing into an adult to changes during different life stage। जैसे इंसुलिन, शरीर में जो हमारा इंसुलिन एक हार्मोन्स होता है जो रक्त शर्करा को क्या करता है? रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, उसके स्तर को। एड्रेनालाइन एक हार्मोन्स है जो शरीर को तनाव के लिए तैयार करता है। और टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो होता है ये यौन विकास और प्रजनन को भी नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स होते हैं। जो हमारा इंसुलिन है रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, और ग्रोथ हार्मोन्स स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एड्रेनालिन repairs the body for fight and flight response in a stressful situation। reproduction hormones control sexual development and reproduction। ठीक, तो यहां पर जंतुओं के हार्मोन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। यहां पर हमने एक गिलहरी का एग्जाम्पल दिया है कि यदि गिलहरी में देखे होंगे कि तंत्रिकाओं कोशिका द्वारा केवल विद्युत आवेग पर आश्रित होगा तो आगामी क्रिया को करने के लिए प्रशिक्षित ऊतकों का परिसर सीमित होता है। दूसरी ओर एक रासायनिक संकेत भी भेजा जाता है जिससे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है और आवश्यक परिवर्तित परिसर बृहद हो जाता है। इन ग्रंथियों की शरीर में स्थिति जानने के लिए हम क्या करते हैं? एड्रेनलिन सीधा रुधिर में स्रावित हो जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक, इस तरह से हमारे शरीर के अंदर जो होता है ये देखिए हार्मोन्स के बारे में। ठीक, ये हार्मोन्स है। ऊपर देखिए मेल और फीमेल दोनों के बारे में दिखाया गया। ये हमारा मेल है और ये हमारा फीमेल है। ये ऊपर जो होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, यहाँ पर हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है जिसमें आपका पिनियल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथियां पाई जाती हैं।
जस्ट हम गले के पास आते हैं तो यहाँ पर एक अवटु ग्रंथि होती है जिसमें परावूट ग्रंथि भी होती है, साइड में ऐसे सर्कल टाइप बना रहता है, और थोड़ा और नीचे आते हैं तो वहां पर थाइमस ग्रंथि नामक चीजें होती है। सेम चीजें यहाँ पर देखेंगे मेल वाले में, मेल में भी सेम पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, हाइपोथैलेमस इसमें भी होता है, अवटु ग्रंथि भी होता है, परावटु ग्रंथि भी होता है, थाइमस यानी ऊपर वाली सेम चीजें होती है। जब हम आते हैं नीचे के हिस्से में जहां पर अधिवृक्क ग्रंथियां होती हैं, इसमें भी अधिवृक्क नर मादा दोनों में अधिवृक्क ग्रंथियां होती हैं, तो यहाँ पर अग्नाशय, यहाँ पर भी आपका अग्नाशय, बस डिफरेंट क्या होता है, यहाँ पर जननांगों पर इनका डिफरेंट पाया जाता है। इसमें क्या होता है, नर में यानी मेल में वृषण पाए जाते हैं, अंडाणु पाए जाते हैं, और इसमें जो होता है गर्भाशय होता है और अंडाशय होता है, यानी मेल में जो होता है आपका गर्भाशय और अंडाशय पाया जाता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखे होंगे समझने के लिए आप, ये हार्मोन्स वृद्धि कैसे करता है, कुछ उदाहरण के समझ से, जैसे नमक का पैकेट आप खरीदते हैं तो नमक पे लिखा रहता है आयोडीन युक्त नमक, ठीक, आयोडीन युक्त नमक जब लिखा रहता है इसका मतलब क्या हुआ कि उस नमक में है आयोडीन पाया जाता है, उस नमक में आयोडीन पाया जाता है, ठीक। और हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, क्योंकि हम आयोडीन युक्त नमक अगर लेते हैं तो आयोडीन नमक में आयोडीन पाया जाता है जो हमारे थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हमारे थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की जब कमी हो जाती है तो ये थायराइड ग्रंथियां जो होती हैं वो फूल जाती हैं, सूजन आ जाता है, जिसे हम घेंघा रोग के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इसलिए हमारे भोजन में या नमक में आयोडीन का होना आवश्यक होता है। थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है और वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो जाती है तो यह संभावना होता है कि हम गायटर से ग्रसित हो जाते हैं, जिससे बीमारी का एक लक्षण फूली हुई गर्दन होती है, ठीक, जैसा अवटु ग्रंथ में ये दिखाया गया है, ये अवटु ग्रंथ में पाया जाता है। और ये भी चीज देखेंगे, कभी कभी हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आ जाते हैं कि जो बहुत छोटे होते हैं या बहुत अधिक लंबे होते हैं। क्या आप कभी इस चीज के बारे में सोचें क्यों ऐसा होता है कि इनकी हाइट ज्यादा हो जाती है, किसी की हाइट बहुत कम हो जाती है, ठीक ठीक इस तरह से क्यों होता है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन में एक वृद्धि हार्मोन होता है, पीयूष ग्रंथि, ठीक। ये जो पीयूष ग्रंथि होता है इससे क्या होता है कि स्रावित होने वाले हार्मोन एक वृद्धि हार्मोन होते हैं, जैसा कि इसका नाम इंगित करते हैं कि वृद्धि हार्मोन शरीर के वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि ये बाल्यकाल में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो यह बौनापन का कारण हो जाता है, ठीक। यानी वृद्धि हार्मोन की अगर बाल्यकाल में ही कमी हो जाती है तो बच्चा क्या होता है, वो बौना हो जाता है, डार्क हो जाता है। जब आप किसी भी बच्चे से ऐसे मिले होंगे 10-12 साल की एज में, तो उनके अंदर ये देखे होंगे परिवर्तन यौनारंभ से संबंध होता है, क्योंकि नर में टेस्टोस्टेरोन तथा मादा में एस्ट्रोजन का श्रावण होता है, यानी मनुष्यों लड़के में जो होता है टेस्टोस्टेरोन नामक, और लड़कियों में जो होता है एस्ट्रोजन का श्रावण होता रहता है, ठीक, इस कारण ऐसा होता है। और अपने परिवार में या डॉक्टर से अपने आहार में शर्करा लेने के लिए सलाह दीजिए, क्योंकि ये मधुमेह के रोगी होता है। उपचार के रूप में ये इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, जो शुगर के पेशेंट होते हैं जिनमें शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उन्हें डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप इंसुलिन इंजेक्शन आप ले सकते हैं। यह एक हार्मोन होता है जिसका उत्पादन कहाँ से होता है, अग्नाशय में होता है, और जो रुधिर शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यदि यह उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो ब्लड क्या होता है, रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और कई हानिकारक बीमारियों का या प्रभाव का कारण बन जाता है। यदि इस तरह से मानकर चलते हैं कि श्रावण परिशुद्ध मात्रा में होना चाहिए, तो हमें ऐसे एक्टिविटी की आवश्यकता होती है जिससे कि यह किया जा सके। स्रावित होने वाले हार्मोन्स का समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण किया जाता है। यदि रुधिर में शर्करा स्तर जो होता है वो बढ़ जाता है, यदि रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, शर्करा मतलब सुक्रोज की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो क्या होता है कि अग्नाशय की कोशिका जो होती है वह संसूचित हो जाती है तथा इसकी अनुक्रिया से अधिक इंसुलिन स्रावित हो जाता है। जब रुधिर में शर्करा स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का श्रावण कम हो जाता है। हमारे हार्मोन कौन कौन से होते हैं, जैसे वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रिनलिन, मोचक हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन होते हैं, वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रिनलिन, मोचक हार्मोन। ये स्रावी ग्रंथियां कौन सी होती हैं, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, वृषण, अंडाशय, एड्रिनल। इनके कार्य क्या होते हैं, सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करता है। इंसुलिन क्या होता है, रक्त में शर्करा स्तर का निगमन करता है। थायराइड ग्रंथि क्या करता है, शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। अंडाशय में क्या होता है, मादा लैंगिक अंगों का विकास
वह मासिक चक्र का नियमन करता रहता है। एड्रेनलिन का क्या होता है? इसका कुछ नहीं है, मोचक हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। ठीक, इस तरह की हमारे ये ग्रंथियां होती हैं। ये सब कुछ आज वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, बना हुआ एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हॉर्मोन्स को रिलीज करती हैं, जो कि हमारी बॉडी के फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब ये ग्लैंड्स क्या होती हैं? तो ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि कुछ केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। ग्लैंड्स दो टाइप की होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इस वीडियो में क्योंकि हम सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, इस वजह से हम सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में ही बात करेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात नहीं करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती हैं उसे हम हार्मोन बोलते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन्स ऐसे केमिकल मैसेंजर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात यहाँ पर क्यों की, जबकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम तो नर्वस सिस्टम करता है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो प्राइमरी रोल है वो नर्वस सिस्टम ही प्ले करता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेकेंडरी रोल प्ले करता है। कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो ये तो मेजर डिफरेंस है जो कि मैंने आपको अभी समझने के लिए बोला। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। उसका क्या काम होता है? इन्हें हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती हैं, जो कि डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड उन्हें थ्रू आउट द बॉडी कैरी करके ले जाता है जहां जहां भी रिक्वायरमेंट होती है। तो बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, लेकिन कुछ मेजर ग्लैंड्स के बारे में ही हम पढ़ेंगे, जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं ये? सबसे पहली है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पैंक्रियास और सेक्स ग्लैंड्स। तो वन बाय वन इन सभी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे छोटी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन क्या है? ये हमारी क्रेनियल कैविटी में, मतलब ब्रेन वाला जो पार्ट होता है हमारा, उसके अंदर होती है और हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या होता है? ये हमारे बॉडी के अंदर दूसरी जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करती है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं होगी तो दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी फंक्शन नहीं कर पाएंगी। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो अब आप कनेक्ट करके देख रहे हैं, मैंने क्या बताया था? नर्वस सिस्टम का प्राइमरी रोल होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, और एंडोक्राइन सिस्टम का सेकेंडरी रोल होता है। तो नर्वस सिस्टम ने पहले नर्व इंपल्स जनरेट किए जब भी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हुई, और पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होने के बाद दूसरी ग्लैंड भी एक्टिवेट हो पाई, और जब भी हमारे एंडोक्राइन सिस्टम ने काम किया। ठीक है, तो आप रिलेट करके देख पा रहे होंगे। और क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरी सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, इस वजह से इसे हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करने के अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड का और क्या क्या फंक्शन होता है? तो ये हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करती है, हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा सेक्सुअल मैच्योरेशन, रिप्रोडक्शन, ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह, इस टाइप के बहुत सारे फंक्शंस कंट्रोल करती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। अब बात करते हैं हम अगली ग्लैंड की, जो कि है पीनियल ग्लैंड, या कुछ लोग इसे पाइनियल ग्लैंड भी बोल देते हैं। इसके अलावा पीनियल ग्लैंड को हम थर्ड आई भी बोलते हैं। ये हमारी क्रेनियल कैविटी में, मतलब ब्रेन के अंदर ही होती है, एपिथैलेमस में, जहां हमारे ब्रेन के दो हाफ्स एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, वहां पर इसकी लोकेशन होती है। फंक्शन क्या होता है इसका? इसका फंक्शन होता है मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करना। मेलाटोनिन हार्मोन क्या है? स्लीप हार्मोन भी हम इसे बोलते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का जो सर्केडियन रिदम है वो कंट्रोल होता है। अब ये सर्केडियन रिदम क्या है? तो सर्केडियन रिदम हमारी बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, उसे हम बोलते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों की आदत होती है वो देर से ही सोते हैं, कुछ लोग जल्दी ही सोते हैं। अब अगर कोई डेली लेट सोता है और आप उसे जल्दी सोने को बोलें तो बेड पर लेट कर भी उसे नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसकी बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो उस टाइप से ही सेट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने सर्केडियन रिदम को बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। ग्रेजुअली हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं, धीरे धीरे। आगे बात करते हैं हम थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। लोकेशन क्या होती है थायराइड ग्लैंड की? ये लोकेटेड होती है हमारी नेक में। नेक में किस जगह? ट्रैकिया के आगे और लेरिंग्स के ठीक नीचे, जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा है। थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? तो इसका फंक्शन होता है हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, मतलब हमारा जो डाइजेशन होता है उसको कंट्रोल करना। थायराइड ग्लैंड की माल फंक्शनिंग में एक डिजीज हमें हो जाती है जिसे हम गॉइटर बोलते हैं। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, एक गॉइटर डिजीज के पेशेंट की नेक कैसी
दिखती है। अब बात करते हैं हम पैराथायरॉइड ग्लैंड की। पैराथायरॉइड ग्लैंड की लोकेशन कहाँ होती है? ये थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर सरफेस में होती है। फंक्शन क्या होता है इसका? ये हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करती है बाय स्टिमुलेटिंग बोन ब्रेकडाउन। और अगर पैराथायरॉइड हार्मोन बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में बनने लगता है तो उससे क्या होता है? हमारा बोन मास कम होने लगता है। अब बात करते हैं हम एड्रेनल ग्लैंड की। लोकेशन क्या होती है एड्रेनल ग्लैंड की? ये हमारी किडनीज के टॉप सरफेस पर होती हैं, एक कैप की तरह। जैसे पेन के ऊपर कैप होता है, कुछ ऐसे ही एड्रेनल ग्लैंड्स हमारी किडनीज के ऊपर होती हैं। इनका काम क्या होता है? तो ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। अगर कुछ मेजर फंक्शंस की बात की जाए तो वो है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करती है। ये स्केलेटल मसल्स में जो ब्लड फ्लो होता है उसको इंक्रीज करती है, हमारे हार्ट रेट को और हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी है उसको इंक्रीज करती है। इसके अलावा ऑक्सीजन कंजम्पशन को भी ये इंक्रीज करती है एड्रेनल ग्लैंड्स। अब बात करते हैं हम पैंक्रियास की। तो स्टूडेंट्स, पैंक्रियास एक स्पेशल टाइप की ग्लैंड होती है। कैसी ग्लैंड? ये मिक्स्ड ग्लैंड होती है, मतलब ये एंडोक्राइन फंक्शंस भी परफॉर्म करती है और एक्सोक्राइन फंक्शंस भी परफॉर्म करती है। तो क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ पैंक्रियास के एंडोक्राइन फंक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। लोकेशन क्या है पैंक्रियास की? तो ये हमारे स्टमक के थोड़ी डाउन होती है। और अगर पैंक्रियास के एंडोक्राइन फंक्शन की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जिन्हें हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। कौन कौन से सेल्स हैं? अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और पॉलीपेप्टाइड सेल्स। जो इंपॉर्टेंट हैं वो अल्फा और बीटा सेल हैं, इसलिए हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे। अल्फा सेल्स क्या करते हैं? ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करता है? हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। और बीटा सेल्स क्या करते हैं? बीटा सेल्स एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी में इंसुलिन कम प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? पैंक्रियास ग्लैंड कंट्रोल करती है। अब बात करते हैं हम अपने लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, जो कि हैं सेक्स ग्लैंड्स। लोकेशन क्या होती है सेक्स ग्लैंड्स की? पेल्विक कैविटी में ये होती हैं। फंक्शन क्या है? अगर बात की जाए मेल्स की तो मेल्स में टेस्टिस होते हैं जो कि सिक्रीट करती हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को, जो कि मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करते हैं। जबकि अगर फीमेल सेक्स ग्लैंड्स की बात की जाए तो उनमें ओवरीज होती हैं जो कि सिक्रीट करती हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो कि हेल्प करती हैं फीमेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आई होप एंडोक्राइन सिस्टम आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। उम्मीद है आज का भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और आज हमने पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड और पैनक्रीज ग्लैंड और सेक्स ग्लैंड के बारे में आज आपको बताया गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक ज़रूर किया करिए। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं या कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपको बायो का नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा। तो ये हमारा जो था जैव पराक्रम के बाद अगला टॉपिक था ये आपका। ठीक, इसमें हमने केवल जंतुओं के बारे में और मनुष्यों के बारे में, यानी जानवर और मनुष्यों के बारे में आपकी सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक, धन्यवाद। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं सबको एक बार फिर थैंक यू, धन्यवाद।